मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के इस सेशन में। साथियों, इस सेशन में हमारा जो मेन एम रहेगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रहेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं और उसमें हलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स है वो किस प्रकार से हम लोग तय कर सकते हैं कि कौन से जो द्विघात समीकरण के जो रूट हैं वो आपके वास्तविक होंगे, कौन से वास्तविक और बराबर होंगे और कौन से मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे, वो अपने इस सेशन की चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, इस सेशन में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हम लोग हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी डेरिवेट करेंगे, जिसको ये आजकल के जो मैथमेटिशियन है या बुक्स वाला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो अपना ये छोटा सा सेशन रहेगा 8 से 10 मिनट का, और इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 की चर्चा न करते हुए केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझेंगे, उसकी प्रकृति समझेंगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझेंगे। और इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 और उसके तुरंत बाद लगे हाथों एक्सरसाइज 4.4 को लपेट के इस प्रश्नावली का राजी खुशी समापन कर देंगे। तो चलिए साथियों, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल किस प्रकार करते हैं। आप लोग मान लो आपको क्या दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कोई भी द्विघात समीकरण है, और इस समीकरण का आपको कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल है वो किस प्रकार होगा साथियों, आप लोग देखिए। सबसे पहले देखो, साथ में एक छोटी से जो आपके शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहा हूं मैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके लिए कतई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, याद रखना साथियों, इस चीज को आप गांठ बांध लो। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इस समीकरण को देखते हो तब आपको ऐसा लगता है सर कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो a है, तो इस a को कैसे हटाया जाए? आप लोग यहां लिख दो दोनों तरफ, दोनों तरफ किसका? a का। क्या देने पर प्यारे साथियों? भाग देने पर, डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड। चलो, तो ये हो गया आपके पास ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 में किसी का भी भाग दो साथियों 0 ही आएगा। ए से ए कट गया ना। अब दूसरा पॉइंट आपसे क्या बोल रहा, चलो एक बार मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और ये जो प्लस का सी बाई ए साथियों, इसको पक्षांतरण करके और आप उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का सी बाई ए। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और अचर पद को आपको दूसरी तरफ भेजना है। ये 2 स्टेप है। पहला तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 है ना, बिल्कुल है। और दूसरा अचर पद है वो किस तरफ? दूसरी तरफ भेज दो। इस तरफ एक्स स्क्वायर और एक्स वाले गुणांक ही होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों? इसके बाद एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक के आधे का, पहले जो एक्स का गुणांक दिया हुआ है उसका आधा करो साथियों। तो b बाई ए का जब आप आधा करोगे तो आपको जब जब आधा करने को कहा जाए आप लोग उसमें 2 का भाग दे दो। कैसा थे भाग दियो तो कौन थे तो गेला बनाओ थे तो b बटा 2 ए लिखियो। अरे बेटा मैं भाग दियो वो b बटा ए और इर में 2 रो भाग दियो, तो 2 रे बटा में कुछ नहीं हो जन कुण हो 1। अब वो नीचों ऊपर गियो जन ओ वेगो आप रे b बाई ए इंटू 1/2। तो b ने 1 को गुणा करवाओ b आएगो और a ने 2 गुणा कराओ, चाहे 2 ने 1 गुणा कराओ 2a आ जाए। अब बात है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना साथियों, दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है। यह ध्यान रखना आपको। यह दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप इसका। पहला तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और दूसरा एक्स के गुणांक का वर्ग है वो दोनों तरफ आपको जोड़ना है। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दो प्यारे साथियों, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक जब 1 हो जाता है तो अचर पद को आप लोग राइट हैंड साइड में भेज दो, और फिर क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का, पहले तो एक्स का जो गुणांक दिया हुआ है उसका आधा करो, और आधा करने के बाद उसका वर्ग करो, और उस वर्ग को दोनों तरफ जोड़ दो। कई गणितज्ञ क्या करते हैं, इसको इसी तरफ जोड़ते हैं वे घटाते हैं, तो जोड़ने वाला तो इधर काम आ गया, और जो घटाया था उसको पक्षांतरण करोगे तो वो उधर जाके प्लस ही होगा साथियों। तो इससे अच्छा दोनों तरफ जोड़ दो आप। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स के गुणांक, देखो एक एक चीज समझना आप, b बाई ए के आधे, b बाई ए के आधे, तो b बाई ए का आधा क्या होगा साथियों, b बाई 2a का वर्ग, दोनों तरफ क्या करना है साथियों, जोड़ने पर। तो जैसे ही आप दोनों तरफ वर्ग जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा आपके, कुछ इस तरीके से, ये तो यहां तो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ये b बाई ए इंटू एक्स, और प्लस ये हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस का c बाई a। साथियों चर्चा की बात अब यह है हमारे पास, यहां मजा तो अब आने वाला है। हाँ चलो, यहां देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, एक्स करके और इसका स्क्वायर कर दूं, फिर प्लस यहां क्या है, b बाई ए इंटू एक्स है, जबकि यहां a के साथ में कौन है, 2 है, तो नीचे जब मैं 2 रखूंगा तो मुझे ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे गुणा कर दो, और इस स्टेप को कुछ इस तरीके से बढ़ाओ, ऊपर जो 2 से गुणा किया था वो ये वाला, फिर इस x को लिखा आपने, और फिर आपने लिखा b बाई 2a। देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे बन रहा है, पूरा का पूरा मेथड समझना आप। इस 2 से ये 2 कट जाता है, ये वापस bx बाई a, ओपडियो आप रे bx बाई a, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियां। और उसके बाद देखो b बाई 2a का स्क्वायर, क्लियर है। और एक इस तरफ देखो ये हो गया, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये जो मेन लॉजिक वाली बात थी ये अलग से ही है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए आपको उधर अलग लिखा है, और जो जो किया है वो इस तरफ मैं लिखता गया हूं, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है इधर, ये तो हो गया साथियों b स्क्वायर, ये तो हो गया आपके b स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4a स्क्वायर, और माइनस का c बाई a। साथियों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसकी तुलना करवाओ, a की जगह x, बिल्कुल सही है, फिर प्लस 2ab की जगह आपके पास b बाई 2a पूरा, और फिर प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये और ये तुलना करते हैं तो एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है, तो हम लोग इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस b की जगह आपके पास ये वाला पूरा b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू आगे क्या चल रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साथियों 4a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में एक बार, और 1 को जब आप b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, और a का भाग जब आप देंगे 4a में तो 4a स्क्वायर में तो 4a बार जाएगा, और उसको c से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4ac। अब देखिए क्या बना साथियों, ये तो है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 4a स्क्वायर। इसको यदि देखा जाए साथियों तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग बन गया ना, और ये जो पूरी राशि हल होने के बाद इधर भी ये किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा, और यहां से 3 केस निकलते हैं। कौन कौन से, देखो पहला केस, यदि b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से देखो 4 a होगा, a आपके कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई ना कोई एक वास्तविक संख्या होगी, और अशून्य संख्या होगी, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो फिर ये द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगी। और चाहे वो वास्तविक संख्या में माइनस की हो चाहे प्लस की हो, स्क्वायर करने के बाद प्लस ही आएगी, और प्लस वाली संख्या को 4 से गुणा करोगे तो भी प्लस की आएगी, मतलब ये पोर्शन तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। पूरा दारोमदार किस पर है, इस पर। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है,
जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो ये पूरा का पूरा एक वास्तविक संख्या होगी, धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव संख्या। और यहां से क्या आएंगे साथियों, दो वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई पॉजिटिव संख्या होगी और उसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में आएगी साथियों। बिल्कुल सही बात है आपकी, वेरी गुड, समझ रहे हो आप। दूसरा देखो, यदि पहला केस तो आपके ये हो गया, केस फर्स्ट दे देना हम इसे, केस फर्स्ट ये हो गया, केस नहीं कर रहे हैं, स्थिति ले रहे हैं। हाँ, और केस सेकंड क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो हो जाए साथियों, तो जीरो में किसी का भी भाग दो, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब बराबर में जीरो है तो जब आप वर्गमूल लेओगे, स्क्वायर रूट लेओगे, तो प्लस का जीरो और माइनस का जीरो कोई विशेष मतलब नहीं है, उसका जीरो ही है, ठीक है। तो जो दोनों मूल कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या बनेंगे, दो वास्तविक एवं समान मूल आएंगे, दोनों समान रूट आएंगे। ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी और आखिरी स्थिति आपसे क्या कहती है साथियों, वो कुछ इस तरीके से चर्चा कर रही है। केस थर्ड, वो बोल रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव आ जावे, ऋणात्मक आ जावे, जीरो से छोटी संख्या आ जावे, तो ये जीरो से छोटी संख्या है, माइनस में है, तो माइनस वाली संख्याओं के वर्गमूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि ज्ञात करें तो भी वो काल्पनिक संख्याएं आती है साथियों, वास्तविक संख्याएं नहीं आती है। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपका और हमारा साथ रहा तो बिल्कुल अगले साल हम लोग कक्षा 11 में काल्पनिक संख्याओं का एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वहां जरूर पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। और आप इस साल भी पढ़ सकते हो, इस साल भी पढ़ सकते हो। कब, जब पूरे 1000 सब्सक्राइब के बाद आप लोग देखना। 11, 12 प्लस बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं जो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, ताकि मुझे जो नॉलेज है सब्जेक्ट का उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आज के इस विषम परिस्थितियों में जो मतलब विद्यार्थी गण है उनको मिल सके साथियों, ठीक है। और आपका प्रेम और साथ बना रहा तो देखिए हम लोग चैनल पर क्या क्या नए नए हंग करते हैं। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो हो तो इस स्थिति में आपके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हो गई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की चर्चा पूरी। अभी तक हमने केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की चर्चा की है। हम लोगों को ऐसी कोई समीकरण दी हुई होगी, उसमें एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई गुणांक होगा, हम उसका भाग दे देंगे, भाग देने के बाद अपना ये स्टेप आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा, इस स्टेप में हम लोग अचर पद को उधर भेज देंगे, उधर भेजने के बाद जो एक्स का गुणांक होगा उसका हम लोग आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद बराबर के इधर और उधर दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये आपके पूर्ण वर्ग बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और इधर वाली जो संख्या रहेगी, यदि यह धनात्मक है तो दो वास्तविक मूल आएंगे और दोनों न्यारे न्यारे आएंगे टाबरों। और यदि ये पूरा मैटर इधर वाला जीरो आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भी दो वास्तविक मूल आएंगे पर बराबर आएंगे साथियों। और तीसरा, यदि ये इधर वाली हताई नेगेटिव हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तब कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। पहला जो अपना चर्चा का विषय था वो हमने पूरा कर लिया। अब है कि पूर्ण वर्ग विधि से श्रीधराचार्य सूत्र बनाना। तो बिल्कुल साथियों श्रीधराचार्य सूत्र भी बन जाएगा। और कैसे बनेगा, मुझे थोड़ा सा ये इतना सा जो है मैटर है ये इरेज करना पड़ेगा और ये इरेज करते ही मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखो कैसे, आज ही लपेट लेते हैं इसको। चलिए साथियों, हमने आज क्या पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई भी आपके मतलब एक द्विघात समीकरण थी और उसका पूर्ण वर्ग कैसे बनता है उसकी हम लोग यहां तक चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद जो अपनी चर्चा का विषय है वो अब है कि इसकी हेल्प से हमें द्विघात फॉर्मूला या फिर आपके श्रीधराचार्य सूत्र ज्ञात करना है। तो वो कैसे क्या ज्ञात करेंगे, देखिए साथियों क्या है अपने पास है ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बराबर में क्या चल रहा है साथियों, ऊपर तो चल रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपके पास 4a स्क्वायर। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे प्यारे साथियों,
इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहां बचेगा केवल x प्लस 2a। और इधर देखिएगा इसका वर्गमूल लोगे तो एक बार तो आएगा प्लस, दूसरी बार आएगा माइनस, और इस संख्या का जो वर्गमूल है ऊपर वाली का वो हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिवाइडेशन में 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और a स्क्वायर मतलब a इंटू ए में से एक a बार आ जाएगा, या यूं कहा जाए तो a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। मजे की बात अब देखना साथियों, b बाई ए को उधर भेजो आप, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का b बाई 2a, और ये क्या है प्लस माइनस, और ये हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। दोनों का हर बराबर है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो दोनों का हर बराबर है तो इसको एक साथ लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही फॉर्मूला आपके द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सीधा यहां से इस समीकरण को हल करना है और डायरेक्ट द्विघाती फॉर्मूला आपके यहां से आएगा। एक बार प्लस लीजिएगा तो पहला मूल आ जाएगा, माइनस लीजिएगा दूसरा मूल आ जाएगा। चलिए साथियों अब थोड़ी चर्चा कर ले में इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेट या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केस फर्स्ट देखो, पहली स्थिति आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या मिलेगी, वो ये मिलेगी कि डी का मान यदि 0 से बड़ा है, या यूं लिखा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ी है, या यूं लिखा जाए धनात्मक हो। कैसी हो साथियों, धनात्मक हो तो आपके जो मूल हैं, भूल नहीं मूल रूट, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व न्यारे न्यारे, हाँ प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे होंगे साथियों, हाँ भिन्न भिन्न होंगे। और दूसरी स्थिति यदि d का मान 0 के बराबर हो, या यूं कहा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, शून्य हो, तो उस स्थिति में जो मूल है वो आपके वास्तविक परंतु समान होंगे, वास्तविक परंतु समान होंगे साथियों। तो इन दोनों स्थितियों को यदि साथ में लिखा जाए तो साथ में यदि इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो आपके जो मूल है वो वास्तविक होंगे। बस ये ध्यान रखो, वास्तविक होंगे। कहने का मतलब क्या है, केवल वास्तविक मूलों का पूछे प्रकृति तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, तो जो रूट है वो वास्तविक होंगे। अब इसी की दो स्थितियां यहां नीचे लिखी हुई है कि बड़ा है तब न्यारे न्यारे, और बराबर है 0 के तब आपके दोनों मूल समान होंगे। तीसरी स्थिति आपसे क्या कह रही है साथियों, तीसरी स्थिति कह रही है यदि d का मान 0 से छोटा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, या यूं कहा जाए आपके ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। याद रखना, कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। जो बेसिक था हमने वो पूरा देख लिया। अब एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, मिनटों में हम उसको हल करेंगे साथियों। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।